अमेरिका का भी एक एंगल इसमें महत्वपूर्ण है। और आइए अब बात करते हैं यमन की, जहां एक बार फिर से हिंसा और गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। यमन में लगातार अलगाववादी जो सरकार है वो उस पर हमले हो रहे हैं। यमन की सरकार और सऊदी अरब इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात इस ऑपरेशन से अलग हो गया है। ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि दक्षिणी यमन के अलगाववादियों ने आजादी का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अरब नाम से नए राज्य और अस्थायी संविधान का भी ऐलान किया गया है। साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी का कहना है कि 2 साल बाद आत्मनिर्णय पर जनमत संग्रह होगा। दक्षिणी प्रांत और अदन में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद एसटीसी ने यह ऐलान किया है। इसकी वजह से सऊदी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को रियाद से हटने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही दोनों ओर की सेनाओं के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। सऊदी अरब ने हदरमौत में एसटीसी शिविरों पर हवाई हमले भी किए। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार सुबह ऐलान किया कि उसने यमन से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। यूएई ने बातचीत से तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन कुछ ही दिन पहले तक सऊदी और यूएई एक साथ यमन में विद्रोहियों पर हमला कर रहे थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया और अब सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पर अचानक बमबारी कर दी। सऊदी अरब ने यूएई से आए हथियारों को निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी अरब ने कहा कि ये हथियार एसटीसी को दिए जा रहे थे। आपको बता दें कि मुकाला पर एसटीसी ने कब्जा किया है, जिसके बाद प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने 90 दिन के आपातकाल की घोषणा की और यूएई के साथ एक रक्षा समझौता खत्म कर दिया। यूएई ने जहाजों में हथियार होने के दावे से इनकार किया और यमन में तैनात सैनिकों को वापस बुला लिया। तो आपको बता दें कि यमन से यूएई की जो सेना है वो पूरी तरीके से वापस लौट चुकी है और इस पूरे मामले के केंद्र में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी है। एसटीसी एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जिसे यूएई का समर्थन प्राप्त है। एसटीसी का उद्देश्य यमन को उत्तर और दक्षिण 2 अलग अलग देशों में बांटना है, यानी कि उसका विभाजन करना है। इसके बाद वो दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना चाहता है। यमन 1990 से पहले 2 हिस्सों उत्तरी और दक्षिणी यमन में बटा हुआ था। पिछले आपको बता दें कि 1 महीने में एसटीसी ने यमन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए हैं। एसटीसी की फौजों ने हदरामौत और अल मल्हा जैसे तेल और गैस समृद्ध इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस वजह से यमन सरकार की सुरक्षा बलों और स्थानीय कबीलों को पीछे हटना पड़ा। दिसंबर के मध्य तक एसटीसी ने कई महत्वपूर्ण तेल और गैस क्षेत्रों पर नियंत्रण का दावा किया। 15 दिसंबर को एसटीसी ने अबयान के पहाड़ी इलाकों में बड़ा हमला किया और इसके जवाब में सऊदी अरब ने वादी नहाब इलाके में चेतावनी के तौर पर हवाई हमले किए। सऊदी ने साफ कहा कि अगर एसटीसी पीछे नहीं हटा तो आगे और कड़ी कार्रवाई होगी। मुकल्ला पोर्ट पर हमला उसी चेतावनी की अगली कड़ी माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूएई ने सऊदी अरब के आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि जहाजों में हथियार नहीं, सैन्य वाहन थे और यूएई के सैनिकों के लिए ये सभी सैन्य वाहन थे जो कि यमन में तैनात थे। तो आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों से सऊदी अरब और यूएई मिलकर लड़ रहे थे।